हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में हम लोग कई सारे फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं फंडामेंटल को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जिस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे वो है सेगमेंटेशन। मैं बताऊंगा एनिमल्स में कितने टाइप के सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंटेशन से। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। सेगमेंटेशन, चलिए देखते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। सेगमेंटेशन को क्या कहा जाता है बेटा? मेटामेरिज्म। अब पहले तो सेगमेंटेशन का मतलब देखो, मैं आपको एनिमल बना के दिखाता हूं। देखिए, एक एनिमल ये है और एक एनिमल ये है। इसे मैंने सेप्टम बना दी, 1 2 3, ये सेप्टम बना दिए। इन सेप्टम की वजह से इसमें सेगमेंट बन गए, 1 2 3 4। तो यहां पे 4 सेगमेंट है। क्या यहां बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है? आप कहोगे नहीं सर, इसमें सेप्टम ही नहीं है तो सेगमेंट्स कहां से होंगे? इनमें सेप्टम है और सेगमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेगमेंट्स का मतलब है जो बॉडी है कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन बॉडी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बढ़े, चलिए। यूजुअली सेगमेंटेशन जब भी पूछा जाता है तो ट्रू सेगमेंटेशन की बात की जाती है। ट्रू सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं यूमेटामेरिक सेगमेंटेशन, और एक और होता है उसे हम बोलते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन, उसको बोलेंगे स्यूडो। देखो पी साइलेंट है, हम पढ़ेंगे स्यूडो मेटामेरिक, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और एक होता है यू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यू मतलब होता है ट्रू और स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। मतलब ये ट्रू सेगमेंटेशन है और ये वाले फॉल्स सेगमेंटेशन है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ट्रू सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? नहीं हुई? आगे बढ़ जाऊं। अगर आपसे कभी भी सेगमेंटेशन के बारे में या मेटामेरिज्म के बारे में पूछें तो आप हमेशा ट्रू की ही बात करोगे, फॉल्स की बात कभी नहीं करोगे। वो स्पेशली पूछेंगे स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट मीन फॉल्स सेगमेंटेशन कहां देखने को मिलता है। ठीक है, वरना यूजुअली आपकी ट्रू की ही बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, फॉल्स सेगमेंटेशन का मतलब क्या है। अगर इस एनिमल में सेगमेंट्स हैं और वो सेगमेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, कोई भी सेगमेंट आप काट के इसकी बॉडी से निकाल दो, इसकी बॉडी पे कोई असर ही ना पड़े। इनफैक्ट ये अपने सेगमेंट्स को ब्रेक कर करके अलग करता रहता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स सेगमेंटेशन, दैट मीन स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक एनिमल है टीनिया सोलियम, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फ्लैटवॉर्म। 9th में एक चैप्टर आता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वहाँ पे हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, तो उसमें एक चैप्टर था, वो एक एनिमल था टीनिया सोलियम, जिसको हम फ्लैटवॉर्म कहते हैं। तो टीनिया सोलियम में बहुत सारे सेगमेंट हैं। ये अपने लास्ट वाले सेगमेंट को कट करके खुद रिमूव कर देता है और प्रोसेस का नाम होता है एपोलाइसिस। ये क्वेश्चन आता है नीट में। एपोलाइसिस क्या है? जो टीनिया सोलियम है अपने लास्ट वाले सेगमेंट को रिमूव कर देता है कट करके, उसे हम बोलते हैं एपोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो देखो समझो मेरी बात। टीनिया सोलियम अपने सेगमेंट को कट करके रिमूव कर देगा और उसकी बॉडी पे कोई असर नहीं आएगा, इसीलिए उसके सारे सेगमेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। अगर डिपेंड करते तो कोई भी पार्ट कट करेंगे तो डेथ हो जाएगी उस एनिमल की। जैसे आप मेरा सर काट दो तो मैं खर्च हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर है, यहाँ सेगमेंट को कट करोगे इसकी बॉडी पे असर नहीं है, इसलिए फॉल्स सेगमेंट है।
और यहाँ पर अगर आपने एक भी सेगमेंट कट कर दिया तो ये एनिमल मर जाएगा। अर्थवर्म देखा है आपने, केंचुआ बरसात में निकल आता है, मैंने बताया था। तो जो अर्थवर्म होता है आप उसका एक भी सेगमेंट नहीं काट सकते। किसी सेगमेंट में उसका माउथ है तो किसी में उसका स्टमक है, किसी में उसकी इंटेस्टाइन है। मान लो आपने बीच में से काट दिया, उसकी इंटेस्टाइन कट गई तो मर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसके सेगमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसके सेगमेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। ये अपने सेगमेंट को रिमूव नहीं कर सकता, ये अपने सेगमेंट को रिमूव कर सकता है। ये फॉल्स सेगमेंट है, ये ट्रू सेगमेंट है, ठीक। अब मैं बताता हूं, देखिए आप क्या बताओगे। ये है फॉल्स सेगमेंट्स। ये कैसे सेगमेंट्स हैं? फॉल्स सेगमेंट्स। दूसरा इंडिपेंडेंट है, सेगमेंट्स आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, तो हम यहां लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट सेगमेंट। इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स, इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स हैं। जबकि यहां पर देखें तो ये ट्रू सेगमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू सेगमेंट्स। और वो सेगमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो हम लिखेंगे सेगमेंट्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आई थिंक यहां पे समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ो, इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। कौन सा फाइलम है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। आपको ऑप्शन में प्लेटीहेल्मिन्थिस मिलेगा। अगर प्लेटीहेल्मिन्थिस नहीं दे रखा है तो क्या मिलेगा? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की 3 क्लासेस हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की 3 क्लासेस हैं। एक है टर्विलेरिया, एक है ट्रिमेटोडा, एक है सिस्टोडा। अगेन सुनिए, टर्विलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। लेकिन ना तो टर्विलेरिया में सेगमेंट्स हैं, ना ट्रिमेटोडा में सेगमेंट है, सिर्फ सिस्टोडा क्लास में सेगमेंट है, और उसी में हम टीनिया सोलियम को पढ़ते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन आएगा स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन किन एनिमल्स में होता है, तो या तो फाइलम का नाम ले रखा होगा प्लेटीहेल्मिन्थिस, या उसकी क्लास का नाम दे रखा होगा सिस्टोडा, या उस एनिमल का नाम दे रखा होगा टीनिया सोलियम। सिस्टोडा में टीनिया सोलियम पढ़ते हैं, टीनिया सेजिनेटा पढ़ते हैं, इकाइनोकोकस पढ़ते हैं। इन सब में ही सेगमेंटेशन होता है, लेकिन वो फॉल्स सेगमेंटेशन है, ठीक है। या तो टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थिस लिखा होगा, या इसकी क्लास का नाम लिखा होगा सिस्टोडा, या इसके एनिमल का नाम लिखा होगा टीनिया सोलियम, TAENIA, टीनिया सोलियम। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर पूछेंगे ट्रू सेगमेंटेशन किसमें होता है, यानी कि यूमेटामेरिक। तो आप बताओगे ये सेगमेंट्स आपको मिलेंगे एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। किससे मिलेंगे? एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ये 3 ही हैं और किसी में नहीं। आपसे कभी भी क्वेश्चन आए सेगमेंटेशन फाउंड इन या मेटामेरिज्म फाउंड इन, तो हमेशा ट्रू की बात करोगे। यही 3 ऑप्शन मिलेंगे, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। इसके अलावा आप इसकी बात बिल्कुल नहीं करोगे। इसकी बात तब करोगे जब स्पेशली पूछा जाएगा स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फॉल्स किस में होता है। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी तरह से आती है। 2 तरह के क्वेश्चन, एक तो ये सेगमेंटेशन किस में मिलता है, तो आप बताओगे एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। और दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है पहली बार सेगमेंटेशन किस में देखने को मिला था, तो आप बताओगे एनेलिडा। सबसे पहले एनेलिडा में देखा, फिर कॉर्डेटा में, पहले एनेलिडा में था, फिर ऑर्थ्रोपोडा में था, और फाइनली कॉर्डेटा में था, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये सेगमेंटेशन भी 3 टाइप्स के हैं। मैं टाइप्स बताऊंगा, उसी में एग्जाम्पल बता दूंगा। देखो इसके टाइप्स देखो, जो ट्रू सेगमेंटेशन है उसके टाइप्स कौन कौन से। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। कौन सा होता है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंट्स बाहर से दिखाई दे, अंदर से दिखाई ना दे। तो मैं बना के दिखाता हूं। आपने कॉकरोच देखा होगा, तो कॉकरोच में इस तरह की कंडीशन होती है। देखो बाहर से दिख रहे हैं 1
2 3 सेगमेंट्स, लेकिन अंदर से कोई सेगमेंट नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे एक्सटर्नल सेगमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? कॉकरोच। तो ऑर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई? नेक्स्ट अब आएगा इंटरनल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन हम लोगों में होता है, कौन? कॉर्डेट्स। तो देखो, आप देखोगे बाहर से, क्या बाहर से कोई सेगमेंट दिख रहा है आपको इस समय? नहीं, लेकिन अंदर से दिखेगा। यहां अंदर से सेगमेंट्स होंगे, बाहर से देखोगे तो नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये अंदर से दिख रहे हैं। बाहर से दिख रहे थे कहीं? नहीं, अंदर से दिख रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल सेगमेंटेशन। ये किस में होता है? कॉर्डेटा में। फिर आता है बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब बाहर से भी सेगमेंट, अंदर से भी सेगमेंट। ऐसा कहाँ होता है? एनालिडा में। अर्थवर्म देखा होगा, उसमें होती है। मैं बना के दिखाता हूँ, देखो। जब अर्थवर्म की बॉडी देखोगे तो उसमें बाहर से ही आप सेगमेंट काउंट कर लोगे, और अंदर से देखोगे तो भी सेगमेंट दिखाई देगा इस तरह से। तो बाहर से भी दिख रहा है 1 2 3, और अंदर से भी दिख रहा है 1 2 3। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एनालिडा। तो एनालिडा में एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, कॉर्डेटा में सिर्फ इंटरनल, ऑर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नल। तो ये समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आएगा सेगमेंटेशन या मेटाबैलेंस किस में होता है, तो आप एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा बताओगे, और फॉल्स पूछेंगे तो प्लेटिनिथीस बताओगे, ये ऑप्शन नहीं तो सिस्टोडा बताओगे, और ये नहीं है तो टीनिया सोलियम बताओगे। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है आपका ये है आपका सेगमेंटेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।